बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम टीम स्ट्रेंज मिस्टीरियस एंड इन्फॉर्मेटिव की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम आपको हर उस चीज़ से आगाह करेंगे जो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं। यहाँ आपको 5G टेक्नोलॉजी की वजाहत की जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि किस तरह 5G काम करता है, 5G क्यों अहम है और ये दुनिया को कनेक्ट होने और कम्युनिकेट करने के तरीके को किस तरह तब्दील कर रहा है। और ये भी बताया जाएगा क्वालकॉम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने ये बुनियादी कामयाबी हासिल की और 5G टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाया। 5G टेक्नोलॉजी है क्या? ये 5th जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क है जिसे हम 5G कहते हैं और ये 4G के नेटवर्क के बाद आया। जैसा कि हम सब जानते हैं, 4G से पहले 3G और 2G और उससे पहले 1G इस्तेमाल किया जाता था। 5G एक नया आलमी वायरलेस मेयार है, नई किस्म के नेटवर्क को काबिल बनाता है जो अमली तौर पर हर एक को और हर चीज़ को मिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मशीन, आलात और अशिया शामिल हैं। 5G टेक्नोलॉजी में अब MBs की जगह Gbps यूज़ होगा। इससे तेज़ रफ्तार अदादोशुमार की रफ्तार, इंतहाई कम ताख़ीर, ज़्यादा काबिल एतमादी, बड़े पैमाने पर नेटवर्क की गुंजाइश, बढ़ती हुई दस्तयाबी और ज़्यादा बेहतर तरीके से सार्फिन को यकसा सारिफ तजर्बा फ़राहम करना है। आला कारकर्दगी और बेहतर कारकर्दगी से सारिफ के नए तजर्बात को तक़वियत मिलेगी और नई सनतों को फ़रोग़ मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन यानी 1G 1980s में स्टार्ट हुआ, जबकि सेकेंड जनरेशन 2G अर्ली 90s के अंदर स्टार्ट किया गया। 2G को इंट्रोड्यूस डिजिटल वॉइस, फॉर एग्ज़ाम्पल CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहा जाता था। इसके बाद थर्ड जनरेशन 3G अर्ली 2000s के अंदर स्टार्ट किया गया, जिसे 3G ब्रॉड मोबाइल डाटा, फॉर एग्जांपल CDMA 2000 कहा गया। इसके बाद फोर्थ जनरेशन 4G LTE 2010 में स्टार्ट किया गया। 4G LTE अशर्ड इन द एरिया ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड। 5G एक मुतहद ज़्यादा काबिल हवाई इंटरफेस है। इसको अगली नस्ल के सारिफ के तजर्बात को काबिल बनाने, तैनाती के नए मॉडल्स को बाख्तियार बनाने और नई खदमात की फराहमी के लिए एक तोसी सलाहियत के साथ डिज़ाइन किया गया है। तेज़ रफ्तार, आला काबिल एतमाद और ना होने के बराबर ताख़ीर के साथ 5G मोबाइल माहौलियाती निज़ाम को नए दायरों में वसअत देगा। 5G हर सनत को मुतासिर करेगा, जिससे महफूज तरसील, दूर दराज की सेहत की देखभाल, सेहत से मुतल्लिक ज़राअत, डिजिटलाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और बहुत कुछ बन जाएगा। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन 5G के बारे में। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5G आलमी मईशत को कब और किस तरह मुतासिर करेगा। तो ये बात बहुत हैरान कुन है कि $13.2 ट्रिलियन ऑफ ग्लोबल इकनॉमिक आउटपुट जो इसकी वजह से मुतासिर होगी। 22.3 मिलियन न्यू जॉब्स इसकी वजह से क्रिएट होंगी और 5G की वजह से $2.1 ट्रिलियन GDP में ग्रोथ होगी। तारीखी 5G मईशत के मुताले के ज़रिए हमने महसूस किया है कि 5G का काम मुकम्मल मईशी असर 2035 तक पूरी दुनिया में महसूस होगा। इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत सारी सनतों की मदद होगी और मुमकिना तौर पर $13.2 ट्रिलियन मालियत की खदमात और खदमात को काबिल बनाया जाएगा। ये असर पिछली नेटवर्क नस्लों से कहीं ज़्यादा है। नई 5G नेटवर्क की तरक्याती ज़रूरियात रवायती मोबाइल नेटवर्क प्लेयर से बहुत आगे होंगी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेगी, जबकि कुछ कंपनीज तो अभी इससे मुस्तफ़ीद हो भी रही हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक ये भी इंकशाफ हुआ है कि 5G वैल्यू चेन बशमूल OEMs, ऑपरेटर, मवाद तख्लीक कार, ऐप डेवलपर और सारिफिन के लिए तकरीबन 2.23 मिलियन नौकरियां सिर्फ बीजिंग, चीन के अंदर मिलेंगी, या इससे ज़्यादा नौकरियां भी हो सकती हैं। और बहुत सारी उभरती हुई और नई एप्लीकेशंस हैं जिनकी अभी तक मुस्तकबिल में तारीफ़ की जाएगी। ये सिर्फ अभी तक ऑब्जर्वेशंस हैं। ये वक्त ही बताएगा कि 5G टेक्नोलॉजी अगले आने वाले वक्त में किस तरह तब्दीली लेकर आएगी और कैसे ये मुस्तकबिल की मईशत पर अपना असर छोड़ेगी। इतना सब कुछ जानने के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि 5G कितनी तेज़ है। 5G को इस लिहाज से डिज़ाइन किया गया है कि ये पीक टाइम्स के ऊपर 20 Gbps डाटा की स्पीड दे सकता है। इस स्पीड पर चलाने के लिए ऑब्वियसली इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होंगी जो हमारे पुराने मोबाइल्स पर चलाना नामुमकिन होगी। इन रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज़ हैं। फ्लैगशिप 5G सॉल्यूशंस हैं द क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X55 एंड स्नैपड्रैगन X60 मोडेम RF7 सिस्टम्स, और जो डिज़ाइन इस हिसाब से किए गए हैं कि डाउन लिंक के ऊपर भी इसका पीक डाटा 7.5 Gbps होगा। ये सब की सब अभी तक इब्तिदाई ऑब्जर्वेशंस हैं। इसकी कितनी स्पीड होगी, ये इससे भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है। 5G को नए स्पेक्ट्रम जैसे mmWave में तोसी करके ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क की गुंजाइश फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جب سے انٹرنیٹ نے ترقی کرنا سٹارٹ کی ہے دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے، لیکن 5G ٹیکنالوجیز کے آنے سے دنیا کی ترقی کی رفتار اور زیادہ تیزی سے بڑھے گی، اور ہم آنے والے دنوں میں وہ سب بھی دیکھیں گے جس کا ہم نے صرف تصور ہی کیا تھا، اور یہ سب کچھ اس 5G ٹیکنالوجی ہی کی بدولت حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔